नमस्कार दोस्तों, संस्कार एकेडमी टकरावत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देखेंगे चैप्टर 2 विनम्रता। ठीक है, यानी कि जैसा नाम से ही स्पष्ट है, विनम्रता मतलब हमारे मन में थोड़ा सा नम्र निवेदन यानी कि नरम हमारा मन होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे मन में विनम्रता यानी कि नीचे झुकने का भाव अगर होगा तो हम बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारे मन में विनम्रता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें चैप्टर में दिखाया गया है। कहानी के माध्यम से हम पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा है। देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति हैं जिनको शर्मा जी से मिलना था। ठीक है, तो शर्मा जी से मिलने के लिए वो क्या करते हैं, उनके घर की ओर जाते हैं। जैसे वो उनके घर की ओर मुड़ते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर उनका बेटा विराट संगी साथियों यानी कि अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा है। ठीक है, तो मैंने उसे आवाज देकर पूछा, क्या पापा घर पर हैं? तो मैंने क्या करा, शर्मा जी के बेटे को आवाज लगा के पूछा कि बेटा क्या आपके पापा घर पे हैं? तो बेटे ने जवाब दिया हाँ है। तो ऐसा संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में ही व्यस्त रहा। बेटे ने क्या करा, उत्तर तो दे दिया कि हाँ है, लेकिन इसके बाद किसी प्रकार की और कोई आगे विचार विमर्श नहीं करते हुए वो अपने खेलने में वापस से व्यस्त हो गया। मुझे ही उससे दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे ओर आने की सूचना नहीं दोगे क्या? तो मैंने उनसे बोला, बेटा पापा को मेरे आने की सूचना दे दो। तो विराट ने क्या करा, पापा आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं ठगा सा दरवाजे पर ही खड़ा रहा। मैंने ये देखा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा कि जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपके पापा घर पे हैं, तो उन्होंने जवाब दे दिया हाँ है, लेकिन उसके साथ ही वो कहते कि हाँ आइए अंकल बैठिए, मैं पापा से आपको बुला देता हूँ या बात करवा देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब दूसरी बार मैंने उसको पूछा कि पापा को मेरे आने की खबर दे दो, तो वो बिना घर के अंदर गए या पापा के पास गए, उसने वहीं से चिल्ला के आवाज लगा दी और वापस से अपने कार्य में मस्त हो गया, जो कि एक उसके मन में या उसके लिए वो व्यवहार ठीक नहीं था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आवाज सुनकर शर्मा जी की बेटी विदु दौड़ती हुई आई। मुझे बाहर खड़े देखा, झुककर नमस्कार किया और बोली, आइए, पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। देखो, अब घर के अंदर से वापस उस बेटे की आवाज सुन के उनकी बेटी यानी कि उस लड़के की बहन दौड़ती हुई आई। विदु जिसका नाम था, वो दौड़ते हुए आई और उसने मुझसे नमस्कार किया कि आइए आप, नमस्कार करते हुए बोली कि आइए आप अंदर आइए, पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने जब संदेश भेजा था कि मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूं, तब से पापा आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप आइए अंदर आइए। और उसने बैठाने के लिए कहा। तो बैठाने के बाद अपनी मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और बोली अंकल जल लीजिए। देखो बेटी कितनी यहाँ पे विनम्रता दिखा रही है कि बेटी ने उनको नमस्कार किया, अंदर बुलाया, बिठाया और जल लेके पिलाने के लिए लाई और फिर मम्मी पापा को उनके आने की सूचना भी दी। जबकि लड़के ने क्या करा था, बाहर से ही आवाज लगा दी, बिना देखे बिना सम्मान किए उसने इतिश्री कर ली और वो अपने खेलने में ही मस्त रहा। उसका सहज, सुमधुर और शिष्टाचारपूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। अब बेटे का कथन सुनकर तो उनको थोड़ा सा मन में सुकून नहीं मिला था, लेकिन बेटी के ऐसे सारे विचार सुनकर उनको थोड़ा सा मन में अच्छा लगा, संतोष मिला। सोचने लगा, विराट पढ़ने में तेज है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र विदु ही है। कारण है विनम्रता। देखो, विराट पढ़ने में अच्छा था, स्वास्थ्य भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशंसा किसकी हो रही है यहाँ पे? विदु की हो रही है। क्यों हो रही है? कि उसमें जो विनम्रता का भाव था वो विराट में नहीं देखने को मिला और वो
विनम्रता का भाव कहाँ पे देखने को मिला? विदु में देखने को मिला। इसलिए लोगों की प्रशंसा का कारण किसको मिला? विदु को मिला। ठीक है, सब जो भी आता था उनके घर पे वो सभी विदु की ही प्रशंसा करते थे। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भाव निजता से ओतप्रोत होते हैं। यानी देखो, जो विनम्रता का जो भाव है वो हमारे चरित्र को सद्गुण है, एक अच्छा गुण है हमारे चरित्र के लिए, और हमारी सुसंस्कृति उससे ही पहचानी जा सकती है कि हमें किस प्रकार की परवरिश मिली हुई है। यह परवरिश हमें कहाँ से मिलती है? हमें अपने घर परिवार से ही मिलती है, क्योंकि ये सारी चीजें हम जैसा घर में देखते हैं, जैसा हमारे घर में किया जाता है, हम उसी प्रकार से इसमें पेश आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी सबसे जो विनम्रता का जो भाव है, जो सद्गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं, वो सबसे पहले हमें अपने घर से ही सीखने को मिलते हैं। यह एक ऐसा चुंबक है, हम अपने प्रेम और विनम्रता के बल से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, अपनी ओर खींच सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे बोलने के तरीके से कभी कभी बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला भी अच्छा हो सकता है। लड़ाई जहां पे हो रही होती है वहां पे हम अगर अच्छा बोल देते हैं तो वो लड़ाई कभी कभी समाप्त भी हो जाती है। तो ऐसा गुण हमारा विनम्रता होता है जो हमें हमारे जीवन में कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए, और हम सबको इसका अच्छे से पालन करना चाहिए और इसको देख रेख करना चाहिए। ठीक है, याद रखना होगा दीनता विनम्रता नहीं होती। यानी कि दीनता मतलब गरीबी, तो गरीबी यहाँ पे या झुकना विनम्रता नहीं होता है। विनम्रता तो एक हमारा उच्च कोटि का व्यवहार है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं या हम सामने वाले के आगे झुक रहे हैं। ठीक है, दीन याचक होता है जबकि विनम्रता दाता होता है। यानी कि दीनता क्या होता है? दीनता तो एक प्रकार से याचक, यानी कि हमारा भेदभाव करने वाली चीज होती है, और हमारी वो लेने वाली चीज होती है, और विनम्रता क्या है? हमारी देने वाली चीज होती है, जो हम सामने वाले को बांटते हैं। ठीक है, वह प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है, मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है, उसके मन में विपरीत विचार वालों के साथ भी सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। यानी कि देखो, हम जब विनम्रता के साथ में किसी प्रकार का कोई काम करते हैं तो देखा जाता है कि अच्छे से अच्छा, बड़ा से बड़ा काम भी आसानी से सोल्व हो सकता है। लेकिन हम वहां पे थोड़ा सा अकड़पन या कड़ूपन बता देते हैं तो वो काम बनता बनता बिगड़ जाता है। ठीक है, प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे? आगंतुक का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना, यथोचित सत्कार करने में पीछे न रहना, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती है। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि विनीत व्यक्ति को हम पहचानेंगे कैसे, यानी कि उसके क्या सद्गुण हो सकते हैं जिनको हम देख के उसको पहचान सके, या वो सद्गुण हम अपना सके ताकि हम भी विनीत व्यक्ति बन सके। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि जैसे विनीत व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे, तो आगंतुक यानी कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो हम उनसे प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार करें, उनका स्वागत करें, और यथोचित यानी कि जरूरत होती है तो उनको घर के अंदर आके हम बिठाएं या उनको दरवाजे पर ही, लेकिन व्यवस्थित तरीके से हम उनसे बातचीत करें, आदर के साथ, विनम्रता के साथ हम उनसे बातचीत करें। ऐसा नहीं कि वो हमारे काम का व्यक्ति नहीं है तो हम उसको बिल्कुल बिना तरीके से बात करें, उसे वहां से भगा दें। ठीक है, सभी व्यक्तियों को हम घर के अंदर नहीं बुला सकते हैं, जो हमारे परिचित हैं ऐसे व्यक्ति को ही हम घर के अंदर बुलाएं, लेकिन कम से कम हम दरवाजे पर जिनसे बात कर रहे हैं उनसे भी हमारे बात करने में विनम्रता होना चाहिए, और उनके जवाब, उनका जो क्वेश्चन होता है उसका सही तरीके से हम उनको जवाब दे सके, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, यानी कि हमने अगर वो हमारे परिचित हैं और घर के अंदर अगर हमने उनको बुला लिया है तो हमारी जवाबदारी बनती है कि हम पहले उनको बिठाएं, फिर उनको जलपान की पूछें, उसके बाद ही हम उनके पास में आके बैठें, और जरूरत पड़ी तो हम खड़े भी रह सकते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ चीजों को देखते हुए हम अपनी विनम्रता प्रस्तुत कर सकते हैं। विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती है। अपने से बड़े द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करने प्राथमिक आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता कर सकती है। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। चाहे महिला हो या पुरुष, हमें सभी से सम्मान पूर्वक
विनम्रता के साथ में बातचीत करना चाहिए और जितनी वो बात पूछ रहे हैं, जितना वो जवाब हमसे मांगते हैं, उतना सही तरीके से हमें उनसे जवाब देना चाहिए और सम्मान पूर्वक हम उनसे बातचीत करें। यही विनम्रता की सबसे पहली निशानी होती है। यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होती है तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेगी। आदर प्रकट करने में चूक न हो, यह सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी। यानी कि विनम्रता का क्या काम है कि हम अगर सही तरीके से उनसे बोलेंगे तो वो हम उससे आसानी से घुल मिल जाएंगे और एक अच्छा सा प्रभाव हम वहां पे पैदा करेंगे। जब संकट की कोई घड़ी हो तो हम वहां पे चूक न करें, विनम्रता का हम पूरी तरह से ध्यान रखें, या किसी भी प्रकार की कोई हमें अपनी ओर से वाणी प्रस्तुत करना हो तो हम वहां पे विनम्रता का अगर पूरा तरह से ध्यान रखेंगे तो वो सावधानी हमारे लिए बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होगी। बड़ों के बुलाने पर क्या है, हाँ, अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता। यानी कि देखो, बड़ों जब हमसे कोई बुला रहे हैं तो कोई कहते हैं हाँ क्या है, आ रहा हूं, तो इस प्रकार के शब्द अच्छा नहीं लगते। लेकिन हमें उनसे सम्मान पूर्वक जी बोलिए, जी आया, जी अच्छा है, ऐसे शब्दों का अगर हम वहां पे प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा विनम्रता का भाव प्रकट करने के लिए उचित होते हैं। विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्ट और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। यानी कि जो विनम्रता हम अपने भाषा में उपयोग कर रहे हैं वो हमारे चरित्र को अच्छा बनाने के लिए बहुत प्रभावशाली होती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमसे मिलेगा और हम उन्हें अच्छे विनम्रता से बात करेंगे तो वो हमारे सम्मान में लिए कुछ न कुछ शब्द जरूर कहेंगे, या नहीं कहें तो लेकिन वो हमसे बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, ये ऐसा हम मान सकते हैं, या कम से कम वो हमारा सम्मान करेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने पर प्रभाव अधिक अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोई कहता है हाँ आया, क्या है, क्या नहीं है, ऐसा कुछ उनसे क्वेश्चन करने के बजाय जैसे ही उन्होंने हमें याद करा हम उनके पास में जाके उपस्थित हो गए और उनसे अगर हमने बोल दिया जी बोलिए, जी आया या हाँ कहिए, तो उनके मन में थोड़ा सा प्रभाव अच्छा बनता है। किसी भी बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को भावनाओं को ठेस पहुंचे। यानी कि हम अगर उससे सही नहीं बोलेंगे तो उसको भी लगेगा हमने किस व्यक्ति से बात कर ली है या इससे हमने बात करना ही चाहिए थी, ऐसा वो हमारे बीच में विचार करेगा। लेकिन अगर हमारा बोलने का तरीका अच्छा होगा, हमारी भाषा में विनम्रता होगी, तो वो हमसे विचार करेगा कि इस व्यक्ति से हमें बातचीत करके अच्छा लगा। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती है, बराबर वालों के प्रति भी समादर और अपने से छोटे के प्रति स्नेह के रूप में भी प्रकट होती है। जरूरी नहीं है कि विनम्रता केवल बड़े व्यक्तियों के लिए हो, हमारे से बराबर और छोटे बच्चों के साथ में भी हमें अच्छा स्नेह प्रेम से पेश आना चाहिए, ताकि वो भी हमसे कुछ सीखें और वो हमारे प्रति भी आदर व्यक्त करें। हम छोटे बच्चों को ए ऊ नहीं कहते हुए उसको भी भैया या ऐसे अच्छे प्रेम शब्दों से अगर संबोधित करेंगे तो वो भी हमसे इसी प्रकार से पेश आएंगे। हमसे बराबर वाले व्यक्ति को भी हम तू तुकारा ना करते हुए या सम्मानजनक शब्दों से हम अगर उनको संबोधित करेंगे तो वो भी हमसे अच्छे से पेश आएंगे। व्यक्तित्व को आकर्षण बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ समय काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। यानी कोई किसी कष्ट को उठा के हमारे लिए कोई काम करता है तो उसके प्रति हमें उनको कम से कम धन्यवाद या थैंक्स बोलना चाहिए। इससे उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और हमारे विनम्रता होने का भी वहां पे एक परिचय दिया जाएगा। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद देना कभी न भूलें। ऐसा करते समय लगना भी चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं करें। यानी कि देखो, हमारे लिए सामने वाले ने कुछ हेल्प करी है, यानी कि उसने कष्ट सहकर हमको अगर बिठाया है, सीट दी है या हमारे लिए कुछ किया है, तो हमारा भी विनम्रता पूर्वक उन्हें हृदय से धन्यवाद कहना या थैंक्स बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। उनको भी थोड़ा सा वहां पे अच्छा महसूस होगा और हमारी विनम्रता का पाठ कहीं ना कहीं वहां पे झलकेगा। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य करें।
देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात बताई गई है कि हम तो विनम्र विनम्र बने हुए हैं, हमारी भाषा में विनम्रता झलक रही है, लेकिन फिर भी सामने वाला हमारी विनम्रता को नहीं समझते हुए अपने अकड़ूपन या अपने बिना अपशब्दों का युग या इस प्रकार का कोई असम्मान या स्वाभिमान रहित अगर कार्य हमारे प्रति कर रहा हो, तो हमारी चेष्टा ये भी होना चाहिए कि हमें अपने विनम्रता के साथ उसको जवाब देना चाहिए कि भैया आप हमें कमजोर ना समझे, हम हमारी विनम्रता के साथ में अगर ये कार्य कर रहे हैं तो आप उसका गलत फायदा ना उठाएं, लेकिन उसमें भी हमारी विनम्रता झलकना चाहिए। उसको जवाब भी देना है, लेकिन कब देना है कि जब वो हमारी अवहेलना कर रहा हो, वो हमारी विनम्रता को नहीं समझ रहा हो, तो वहां पे अगर वो उपेक्षा कर रहा हो तो फिर हमें उसको उसका जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में भी हमारी विनम्रता हमेशा झलकी हुई रहना चाहिए। ठीक है, तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दम तो नहीं। यदि हम दूसरे से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे वे भी ऐसी अपेक्षा क्यों न करें। यानी कि एक बार हमको अपने खुद के लिए भी चेक कर लेना चाहिए कि जो व्यवहार हमने उनके साथ किया है क्या वह वास्तव में सही है या नहीं है। अगर हमारा व्यवहार सही है तो फिर हमें उनको उस प्रकार का उत्तर देना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि जब हम आपसे अच्छे विनम्र तरीके से बात कर रहे हैं तो आप भी विनम्र तरीके से बात कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए बातचीत से संभव होता है कि वो समस्या समाप्त हो जाए। ऐसे में हम दूसरे के दुर्गुणों को देखकर स्वयं अपने सद्गुण को ही न छोड़ बैठे। देखो यहाँ पे मान ले जाए कि हम किसी व्यक्ति से विनम्र तरीके से बात कर रहे हैं और अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा है या गाली गलौज कर रहा है या अपशब्दों का उपयोग कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं करें कि आवेश में आके उसको हमें उसका सबक तो सिखाना है, लेकिन सबक सिखाने के लिए ऐसा नहीं कि वो हमें गाली दे रहा है तो हम अपने सारे विनम्र गुणों को भूल के उसको भी गाली दे दें। हमें उसका जवाब भी विनम्रता पूर्वक ही देना है ताकि उसको लगे कि वास्तव में वो गलत है और हम सही हैं। या वहां पे आसपास बैठे दो चार जनों को जब भी हमें सुन रहे हैं उनको भी लगना चाहिए कि ये जो बोल रहा है ये अच्छा बोल रहा है और जो सामने वाला बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। जब हम वो हमें गाली दे रहा होगा या अपशब्दों का यूज कर रहा होगा, उस टाइम में हम उसके प्रतिक्रिया में अगर अपशब्दों का यूज कर लेंगे तो फिर उसमें और हमारे अंदर जो भाव था वो समाप्त हो जाएगा, यानी हम भी उसके जैसे ही बन जाएंगे। फिर हमारे जो विनम्रता का भाव हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था वो समाप्त हो जाएगा, फिर उसमें और हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सपोज एग्जांपल के रूप में हम यहाँ देखते हैं कि कोई कुत्ता अगर हमें काट खाता है तो हम कुत्ते को नहीं काट खाते, हमें कुत्ते को पत्थर या ईंट से भगाना होता है या उससे हमें लाठी डंडों से पीटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भाव वो झलकता है। हम उसे गाली गलौज कर रहे हैं या उसको काटने दौड़ रहे हैं तो ये हमारी विनम्रता नहीं कहलाएगी। ठीक है, विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्रता सहज ही तलाश लेती है। देखो विनम्रता क्या है, सफलता की गारंटी है, यानी कि 99% आपके काम विनम्रता से हो सकते हैं, आपको आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कारोबारी है तो जो विनम्रता के साथ में कारोबारी काम कर रहा है उसका व्यवसाय हमेशा फलता फूलता रहता है। किसी भी कारण से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हमें अपनी विनम्रता नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति आज नहीं तो कल वापस हमारे पास आएगा और हमारे कारोबार में हमारी सहायता करेगा। तो विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है, यानी कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए विनम्रता 100% वहां पे सहयोग करती है, ऐसा बताया गया है। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों न आ जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते देखी है। कभी नदियां पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी और मजबूत चीजें भी बहाकर ले जाती हैं, पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी उन सबको अपने में समा लेता है। यह सागर का अभाव अपना विनम्र अनुशासन ही होता है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, नदियों में कितना भी पानी समुद्र में क्यों न जाए, समुद्र में कितना बड़ा समुद्र होता है, कितनी नदियां उसमें मिली होती हैं, कितना पानी समुद्र में भरा रहता है। नदियों से तो कई गुना अधिक पानी समुद्र में भरा रहता है, लेकिन फिर भी समुद्र में बाढ़ आते देखी है। कभी कभी जब समुद्र में बाढ़ आती है तो बहुत बड़ा विनाश होता है। नदियां पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी मजबूत चीजों को भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। उसी प्रकार समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी जब समुद्र में बाढ़ आती तो अपने आसपास एरिया को अपने सागर में
बड़ी विनम्रता पूर्वक अनुशासन के साथ ही मिला लेता है। इसी प्रकार हमें वहां पे सागर के या समुद्र के विनम्रता का पाठ देखने को मिलता है। और पानी तो जीवन है। समस्त प्रकृति जल से ही पोषित है और पल्लवित होती है। तृण लताएं नन्हे पौधे से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक, लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूप में तटबंधों यानी कि पानी से ही सबका जीवन चलता है, ये हम सबको पता है। समस्त प्रकृति में पानी ही सबका पोषित करता है, सभी पानी से ही जीवित है। तृण लताएं नन्हे पौधे बड़े वृक्ष सभी को पानी की आवश्यकता होती है। कोई भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन जब पानी नदी में वेगवती यानी कि बहुत ही धुआंधार बारिश होती है और नदी में तेज बहाव के साथ जब बहता है तो वो बड़े बड़े तट बंधों वृक्षों आदि अनेक बड़ी बड़ी वस्तुओं को तोड़कर या मोड़कर अपने साथ बहाव में ले जाता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े पेड़ जो अकड़े हुए रहते हैं उनको भी वो जड़ से उखाड़कर अपने साथ बहा के ले जाने की हिम्मत रखता है और उसके आगे सारे मस्तक होके ढह जाते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि जो छोटा सा सिंपल घास होती है वो पानी के बहाव के साथ बिल्कुल झुक जाती है, तो पानी उसको कुछ भी नहीं करते हुए छोड़ जाता है। तो जो अकड़ के खड़ा रहता है उसका निश्चित ही विनाश होता है, ये 100% सत्य कहा गया है। और जो विनम्रता के साथ जीवन जीता है, पोषण करता है, वो अहंकार रूपी विनाश से बच सकता है। तो हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि विनम्रता हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और वो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। बिना विनम्रता के जीवन जीना बेकार है। अहंकार से बचना है और विनाश से बचना है तो हमें विनम्रता पूर्वक जीवन जीना चाहिए। ओके, धन्यवाद।